तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। तो दो दर्पण हमने देखा था, एक अवतल दर्पण देखा था, एक उत्तल दर्पण देखा था। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण होता है उसके बारे में देखेंगे। इसमें ध्यान क्या क्या देना आपको पता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक काल्पनिक होता है, एक वास्तविक होता है। दोनों प्रतिबिंब ही है, वास्तविक क्यों होता है, काल्पनिक क्यों होता है, अभी इधर हम लोग अच्छे से समझेंगे। और साथ में अवतल दर्पण में इधर देख रहे हैं, तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण के बाद हम लोग उत्तल दर्पण में भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में पहला इसका पॉइंट है। इसमें हम लोग छः किरण रेख मतलब 6 तरीके से यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे इस अवतल दर्पण में। तो पहला क्या है, इससे पहले हम लोग सबसे पहले तो अवतल दर्पण को ही पार लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण पारना कैसे है, तो आप स्केल की सहायता से आधा वृत्त एक केंद्र की सहायता से यहाँ पे केंद्र लेना है वहाँ पे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आप लोग सबसे पहले तो आपको एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, करने के बाद एक आपको केंद्र लेना है, यहीं पे कहीं पे केंद्र लेना है। जहाँ पे भी केंद्र लेंगे वो सी होगा। सपोज यहाँ से आपने लिया तो इस प्रकार से आपको ऐसा खींचना है प्रकार की मदद से। ठीक है, तो हम लोग तो अभी इधर ऐसे बनाएंगे, लेकिन आप लोग को वैसे बनाना है। तो ये हमारे पास पी हो जाएगा, जहाँ पे केंद्र आपने लिया वो सी हो जाएगा, और इसके बीच में ठीक हमारे पास एफ होगा। तो पारना ऐसे ही है, ठीक है ना। पहले केंद्र अपने हिसाब से ले लेना, फिर सी। तो ये अच्छा से आपको रहेगा। और ये जो है आपका, ये जो है इसको बाहर की ओर इस प्रकार से ऐसा लाइन देना है, ताकि पता चले कि ये बाहर जो है इसका क्लय किया हुआ भाग है और अंदर परावर्तक पृष्ठ है। तो ये पता है कि अवतल दर्पण है जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है, और बीच में सी है, एफ है और पी है। तो पहला कंडीशन क्या है, इसमें हम लोग अलग अलग जगह पे वस्तु को रखेंगे जिसका प्रतिबिंब अलग अलग जगह पर बनेगा। तो पॉइंट नंबर जो आपको ध्यान देना है, पहले इसमें ध्यान देना है जो बिंब है, बिंब यानी वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति तो आपका दिया हुआ रहेगा, उसके अनुसार आपको पता करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। तो प्रतिबिंब बिंब की स्थिति पहला नंबर पॉइंट में। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट रहेगा प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। और तीसरा पॉइंट रहेगा प्रतिबिंब की प्रकृति, प्राकृतिक, क्या उसका प्रकृति है। तो उसका प्रकृति के बारे में भी आपको ध्यान देना है, बिंब की प्रकृति। यानी देखिए पहला पॉइंट है प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में, कि वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब की स्थिति डिपेंड करेगा। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि वस्तु कहाँ पे था और प्रतिबिंब कहाँ पे बना। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार, कि वस्तु कितना आकार का था तो उसके अनुसार यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार भी होगा, और स्थिति के अनुसार उसका आकार डिपेंड करेगा। जितना जैसे अनंत से आएगा तो बहुत छोटा बनेगा, थोड़ा सा और नज़दीक आएगा तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे बड़ा बनता जाएगा। ठीक है, तो ये उसके आकार को देखेंगे। उसके बाद उसकी प्रकृति को देखेंगे कि जो इमेज बना, जो प्रतिबिंब बना, उसका प्रकृति क्या है, वास्तविक है, काल्पनिक है, सीधा है, उल्टा है। वैसे आपको एक बात हमेशा याद रखना, जो वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा बनता है, और जो काल्पनिक होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखना, कोई भी प्रतिबिंब बनाएंगे यहाँ पे और कोई भी सिचुएशन हो। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं यहाँ पर कि जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो। तो अवतल दर्पण में देख रहे हैं पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर रहेगा, अनंत पर मतलब जैसे सूर्य है, तो अगर सूर्य की हम लोग इमेज बनाना चाहें तो आप लोग दर्पण वर्पण में देखे होंगे। ठीक है, छोटा सा चमकता हुआ आपको दिखता होगा आईने में, जब भी हम लोग लाइट से परिवर्तित किरण को देखते हैं तो एक छोटा सा गोल सा ऐसा दिखता है, तो वो सूर्य का इमेज ही होता है। तो उसी प्रकार से जब अनंत से यानी इन्फिनाइट का सिंबल ऐसा होता है, और अनंत से कोई भी वस्तु का प्रकाश आता है तो वो समानांतर आता है। ठीक है, और हमें पता है कि समानांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर गुजरता है, एफ से गुजरता है। ठीक है, जब भी समानांतर आएगा वो एफ से गुजरेगा। तो यहाँ पर देखिए जब वस्तु अनंत पर होगा, जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। ठीक है, जब वस्तु अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। और कैसा बनता है, तो ये वास्तविक बनेगा, ये दर्पण के आगे बन रहा है। जो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के आगे बनेगा। यानी कि यहाँ से कोई वस्तु का प्रतिबिंब आया, यहाँ से टकराकर 2 किरण का हम लोग यूज़ करते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। वैसे तो हज़ारों लाखों किरण एक वस्तु से निकलता है, परिवर्तित होकर उसका प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि वस्तु का हर एक पॉइंट से कई किरण गुजरता है। ठीक है,
तो बहुत सारे किरण होते हैं और वो मिलकर प्रतिबिंब बनाते हैं, बट अपने को दिखाने के लिए सिर्फ 2 किरण का यूज करना है। और एक हमने इस प्रकार से और एक नीचे से किरण लिया, वो जो है किस पे मिलता है, फोकस पे मिलता है। तो फोकस पे मिलता है और ये फोकस पे प्रतिबिंब बन गया। वस्तु अनंत पर है तो बनता फोकस पे है, प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कैसा इसका होगा, प्रकृति होगा, वास्तविक उल्टा होगा, ठीक है। साइज कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा। तो जब वस्तु अनंत पर हो, जैसे जैसे हम लोग अनंत से आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे वस्तु इधर की ओर खिसकता जाएगा। वस्तु इधर की ओर बढ़ेगा तो प्रतिबिंब इधर की ओर खिसकेगा। इस बात को भी ध्यान में रखना ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए अनंत पर था, फोकस पे बना, ठीक है, अनंत पे था, फोकस पे बना। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यहाँ पे बिंब की स्थिति कहाँ पे है, अनंत पे है। बिंब की स्थिति क्या है, अनंत पर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पर, एफ पर, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत छोटा, यानी बिंदु के आकार का, या बहुत छोटा लिख सकते हैं, बहुत छोटा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो ये दर्पण की इधर जो बनेगा ना, देखिए ये वास्तविक है, मतलब इससे जो भी प्रकाश आ रहा है और उसी प्रकार से यहाँ पे प्रकाश के कटान बिंदु से ये प्रतिबिंब बना है। यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, ये काल्पनिक नहीं है। दर्पण के अंदर जो बनता है वो काल्पनिक होता है, ये वास्तविक जो प्रकाश की किरण है वास्तविक कटान से बना हुआ है, तो ये वास्तविक है और हमेशा सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। तो ये हमारा पहला था, जब वस्तु अनंत पर होता है तब उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, ठीक है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो ये आपको याद रखना है। या फिर आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, बात वही हुआ, आप ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे वस्तु था तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, कैसा बना। तो ये बस आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम जब अनंत पे रहेगा तो बहुत छोटा बनता है, बिंदु के आकार के बनता है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, जो वास्तविक उल्टा, फोकस पे बनता है जो वास्तविक उल्टा था, वस्तु से बहुत छोटा बनता है या वस्तु से बिंदु के आकार का बनता है। तो ये हमारा पहला था। अब हम लोग दूसरा सिचुएशन देखते हैं। दूसरा सिचुएशन रहेगा क्या, उसको भी समझते हैं अभी। तो आपको पारना वैसे ही बढ़िया से पारना है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे ही पारेंगे। तो यहाँ से एक मुख्य अक्ष हमने गुजारा, इसको P और F यहाँ पे मान लेते हैं और C आपको पारना है अच्छे से, ठीक है, बढ़िया से पारना है। अगर ऐसे आप लोग केंद्र लेकर पारे ताकि अच्छा हो, या बाला की सहायता से भी पारा जाता है वैसे भी पार सकते हैं, बट वैसे पारते समय आपको ध्यान रखना होगा फोकस जितना दूरी पे होगा उससे दुगना दूरी पे इसको होना चाहिए, वक्रता केंद्र को। या फिर केंद्र लेकर आप इसको पारे ना, आधा मिटा दें, ठीक है, पेंसिल से जब पारे तो केंद्र आराम से पता चल जाएगा। उसके बाद फोकस उसके बीच में एकदम डाल देना, ठीक है, तो आराम से ये सही हो जाएगा फिगर। उसके बाद क्या, दूसरा कंडीशन कि जब वस्तु, देखिए सबसे पहले हमने वस्तु अनंत पे रखा, अब अनंत के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे रखेंगे, यानी वक्रता केंद्र और अनंत। अनंत का मतलब हुआ कि कुछ पता नहीं है वो कहाँ तक है, ठीक है, तो हम लोग उसके और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। सबसे पहले अनंत पे रखा था ना, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पे रखेंगे। तो जब वस्तु अनंत और C के बीच हो, जब वस्तु अनंत और C के बीच हो अर्थात वक्रता केंद्र के बीच हो, तब तो मान लिया यहाँ पे हमने एक वस्तु डाला, मतलब कहीं पे भी डाल सकते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यहाँ पे, यानी उससे पहले और अनंत से पहले। तो ये वस्तु है, इसका हमने नाम दिया A और B। A और B जो है यहाँ पर कोई वस्तु है, तो इस वस्तु से हम 2 किरण लेना है। सबसे पहला किरण जो समानांतर आता है वो फोकस से गुजरता है, ठीक है, जो समानांतर आता है वो फोकस से गुजरता है। अब देखिए पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि जब अनंत से आ रहा था ना, यहाँ पे देखिए ये F है और ये C है, जब हमने अनंत से आ रहा था तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था।
जब वस्तु को हमने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा ना, तो प्रतिबिंब जैसे 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 वस्तु बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिबिंब खिसकेगा। अनंत पे बढ़ रहा था तो फोकस पे बना प्रतिबिंब, और थोड़ा सा आगे बढ़ा तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा प्रतिबिंब इस बार। ठीक है, तो चलिए इसके लिए दो किरण गुजारना होगा। तो सबसे पहले समानांतर जो आएगा वो फोकस से गुजरेगा, और दूसरा किरण आप कहीं से भी गुजार सकते हैं। हमने 4 नियम बताए थे उसमें। तो एक तो समानांतर आता है जो फोकस से गुजरता है, जो फोकस से गुजरेगा वो समानांतर, जो फोकस से आएगा वो समानांतर गुजर जाता है। जो पोल से गुजारेंगे वो आई आर बनाते हुए गुजरेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र से जो गुजारते हैं वो वापस उसी पथ से वापस लौट जाता है। तो ये हमने 4 बताया था। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको 2 जरूरी है किरण। तो सबसे पहले हमने यहाँ से समानांतर गुजारा जो फोकस पे गुजरा। प्रतिबिंब आपको दिमाग में रहना चाहिए कहाँ पे बनेगा, पहले अनंत पे था, फोकस पे बना, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। चूंकि हमने एक स्टेप आगे बढ़ा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखा, तो ये फोकस से थोड़ा सीधा रहेगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, तो यहाँ पे मिलना होगा। तो 2 किरण कहीं से मिले, एक किरण तो हमने ले लिया फोकस से, एक किरण आप चाहे तो ध्रुव से भी ले सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा गुजारना है कि ये मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, इसके और इसके बीच में। ठीक है, तो इसको अच्छे से मिलाना है आपको। तो ये हमारा यहाँ पे F है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी रहता तो मिल जाता। तो यहाँ पर देखिए एक समानांतर किरण आया और यहाँ से हमने गुजारा। ठीक है, एक हमने C से लिया, अब जरूरी नहीं है कि C से ही लेंगे, आप पे डिपेंड करता है, वो हम ध्रुव से भी लेंगे, पहले C से ही ले लेते हैं। C से जो आएगा ये वापस इसी रास्ता में लौट जाएगा। ठीक है, C देखिए ये यहाँ से आया और इधर आएगा। ठीक है, ये इधर से आया, तो ये दोनों प्रकाश कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। ये इधर जा रहा है और मिला कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पर जहाँ पे मिला, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। ये ए बी वस्तु था जिसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, तो ये ए बी था तो ए हो जाएगा, इस ऊपर था ना तो ए नीचे हो जाएगा, ए डैश और बी डैश इसका नाम देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब था, मतलब वस्तु था, बिंब है, स्थिति इसका है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। इसका वस्तु की स्थिति फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कैसा बनेगा, नीचे बनेगा, हमेशा उल्टा ही बनेगा वास्तविक, यानी दर्पण के जो इधर बनेगा वो हमेशा उल्टा ही रहेगा, वास्तविक रहेगा तो उल्टा ही रहेगा। और वास्तविक उल्टा है और वस्तु से ये छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं बनेगा, बिंदु का आकार का नहीं, बट छोटा बनेगा वस्तु से। तो ये हुआ, इसकी स्थिति क्या होगी कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, यानी बिंब की स्थिति जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है, प्रकृति क्या होगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत, अनंत का समूल ऐसे होता है, अनंत और सी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, या उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, या बनता है भी तो बनता है, सभी जगह पे लिखना है। तो बस ये पॉइंट है इसका कि जब वस्तु इन्फिनाइट और सी के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा, जो वास्तविक उल्टा काल्पनिक सीधा, तो ये वास्तविक होता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो ये दूसरा था, जब वस्तु अनंत पर होगा तो सी एफ के बीच बनेगा। अब वस्तु को और खिसकाएंगे, अभी हमने अनंत और सी के बीच रखा, अब सी पे रख के देखते हैं। तो अब हमारा जो अगला केस है, ये तो तीसरा स्थिति है, बस दूसरा देख लिया नहीं, तीसरा स्थिति है। तीसरा स्थिति क्या था, जब वस्तु सी पर हो, देखिए जब वस्तु सी पर हो तब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति।
अभी प्रकृति वही रहेगा, वास्तविक उल्टा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास यहाँ पे F है, यहाँ पर C है, और वस्तु अपने को रखना कहाँ है, C पर ही रखना है। तो चलिए C पर वस्तु रखते हैं। अनंत पे रखा तो F पे बना, अनंत और F C के बीच रखा तो C और F के बीच रखा। तो यहाँ से खिंचा कर अब जब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़े C पे रखा तो प्रतिबिंब की स्थिति भी एक स्टेप इधर होगा। तो पर जहाँ पे हमने रखा ना वहीं पे बनेगा, C पे तो C पे बनेगा। देखिए अनंत पे था तो F पे बना, अनंत से थोड़ा सा इधर खिसका तो प्रतिबिंब भी इधर खिसका, थोड़ा सा इधर खिसका तो केंद्र पे आया बिंब, तो ये भी प्रतिबिंब भी इसी पे आएगा सेम। तो सबसे पहले यहाँ से एक किरण जाएगा, ये तो हम लोग एक ए नाम दे दिए, बी नाम दे दिए, ये हमारे पास वस्तु है। इसका एक प्रकाश का किरण हमने इधर से जो भी समानांतर गुजरता है वो कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा। ठीक है, फोकस से गुजरा। अब दूसरा किरण कहाँ से गुजारना है, या तो आप ध्रुव से भी गुजार सकते हैं, ध्रुव से गुजारने पर भी वो अपना कोण बनाते हुए तो ऐसा निकलेगा ना, बट ये मिलेगा कहाँ, तो यहाँ पे मिलेगा। फोकस से भी गुजारेंगे तो फोकस से गुजारा हुआ किरण जो है वो समानांतर निकलेगा, तो भी कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। मतलब हर हाल में मिलाना कहाँ पे है, इसके सीध में मिलाना, यहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है अपने को, और ये याद रहेगा तो आप लोग उसके बाद इसको बनाएंगे एग्जाम वगैरह में तो अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे F से ही गुजारते हैं। F से गुजारने पर ये समानांतर कुछ आएगा और ये मिलना चाहिए यहाँ पे, तो ऐसा मिलना चाहिए कि इसकी स्थिति जो है ना वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग तो स्केल से बना नहीं रहे, ठीक है, तो दिक्कत हो सकता है। वैसे कोई नहीं, यहाँ से हमने गुजारा और यहाँ से इस प्रकार से मिलाया। अब ये जो यहाँ पे जो इसकी वस्तु की जो प्राकृतिक है ना वो बराबर रहेगा, आकार में वस्तु के बराबर रहता है। अभी अच्छे से ये बन नहीं रहा। यहाँ पे बना और ये हमारा वस्तु अगर था, यहाँ पर देखिए ए बी है तो ए नीचे आ जाएगा और बी डैश, इसको ए डैश बी डैश नाम देंगे। और इसका क्या होता है, इसमें भी दो किरण लिए, चाहे तो आप ऐसा भी गुजार सकते हैं। एक एफ से गुजारा, जैसे अगर सी पे वस्तु है, यहाँ पे एफ है, तो अगर सी पे वस्तु है ना तो एक हमने इस प्रकार से एफ से गुजारा, तो एक हम लोग ध्रुव से भी गुजारते तो भी ये ऐसा ही उसी कोण से बनाता हुआ यहीं पे मिलता। ठीक है, तो आप उससे भी गुजार सकते हैं या एफ से भी गुजार सकते हैं। दो किरण ही गुजारना है आपको, चारों नियम आपको बताया गया, तो आप उसके अनुसार गुजार सकते हैं। तो बनेगा कहाँ, जब सी पर होगा तो उसका वस्तु सी पर होगा तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। ठीक है ना, आकार उसका कैसा होगा, बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे सेम जगह पे बनेगा, सेम साइज के बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना जब सी पर होगा। तो आप लिख भी सकते हैं कि जब प्रतिबिंब सी पर हो तो, जब वस्तु सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के समान बनता है या वस्तु के बराबर बनता है। तो वैसा भी लिख सकते हैं, हमने दो भी लिखा ना, वैसे ही आपको लिख लेना आगे अगर लिखना चाहे तो, बट ऐसा भी ठीक रहेगा, ऐसे लिखना पॉइंट वाइज। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, जब वक्रता केंद्र पे बनेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति भी सी पर ही होगा, यानी बिंब की स्थिति भी सी पर और प्रतिबिंब की स्थिति भी सी पर। प्रतिबिंब की आकार क्या होगा, बराबर, यानी वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक उल्टा, ये दर्पण के इधर ही बन रहा है ना, वास्तविक उल्टा होगा। तो ये हुआ हमारा थर्ड, जब वस्तु सी पर हो। अब थोड़ा सा और खिसकाएंगे, जब वस्तु सी और एफ के बीच होगा तो प्रतिबिंब भी थोड़ा और खिसकेगा, यानी सी और अनंत के बीच बनेगा। तो इसी प्रकार से हर एक स्टेप जैसे आगे जाएंगे प्रतिबिंब का एक स्टेप इधर हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान देना है। चौथा कंडीशन है कि जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, सी और एफ के बीच हो, तो चलिए यहाँ पर हमने एक दर्पण बनाया और सी और एफ के बीच है, तो इस बार कहाँ बनेगा, एक हमने यहाँ पर इस प्रकार से, ये हमारा P होगा इधर, और यहाँ पे हम लोग F लेते हैं और इधर हम लोग C लेते हैं। ठीक है, तो जब वस्तु यहाँ पर है, C और F के बीच है, तो इस बार बड़ा F को बना देते, F यहाँ पर और C यहाँ पर। इस बार वस्तु कहीं पे भी ले सकते हैं C और F के बीच में, सपोज हमने यहाँ पे लिया तो ये वस्तु है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे जैसे हमने बोला, जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे आएगा। तो अभी सी पे था तो सी पे बना, जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ा सी और एफ के बीच तो प्रतिबिंब सी और इधर अनंत है ना उसके बीच में बनेगा प्रतिबिंब। अब देखिए कैसे बनेगा,
सी और अनंत के बीच में। एक किरण इसका जो आएगा वो समानांतर हम लोग इससे गुजारेंगे फोकस से, ठीक है। ऐसे हमने फोकस से गुजारा, 2 किरण गुजारना है। दूसरा किरण आप चाहे तो फोकस से गुजारेंगे तो भी वो समानांतर आएगा, तो मिलना चाहिए कहाँ, सी के परे, सी के परे इधर, या फिर ध्रुव से भी गुजारेंगे। जैसे देखिए एक बार ऐसा, ये एफ है, ये सी है, तो हमने यहाँ पे वस्तु रखा, एक को हमने सी से ऐसे एफ से गुजारा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे कम से कम 2 किरण प्रतिबिंब बनाने के लिए थे, बट 3 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से गुजारेंगे तो भी ये इसी प्रकार से यहाँ पे सी से परे ही मिला। अगर इसको सी एफ से अगर गुजारते एफ से तो भी ये समानांतर आता और यहाँ पे ही मिलता, ठीक है। सी से भी गुजारते, ये अगर सी के सामने से आता तो ये वापस इधर ही जा रहा है, वापस इधर ही मुड़ जाता और ये भी यहीं पे मिलता, ठीक है। तो अब किरण कोई भी ले, मिलेगा वहीं पे। हम तो यहाँ पे बना रहे हैं ना, तो इस थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, बट मिलेगा वहीं पे। 2 किरण ले चाहे 3 किरण ले, वैसे तो लाखों किरण निकलता है, बट हम लोग 2 किरण से प्रतिबिंब को बनाते हैं। तो जब वस्तु यहाँ पे है, इसका नाम है ए और बी, इसका एक यहाँ पे आया, एक और हम लोग कहाँ से किरण गुजार दे, अब चलिए यहीं से गुजार देते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र से होता हुआ। तो यहाँ पे मिल जाएगा, इसको और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, या फिर आप एफ से गुजार दे या फिर ध्रुव से गुजार दे, लेकिन मिलना कहाँ पे है, पी से इधर मिलना है। तो इसको थोड़ा सा दर्पण ही अभी ऐसा बना देते हैं, ठीक है। मतलब आप देख लीजिएगा, ये सी से थोड़ा सा और बड़ा होता, तो एक तो यहाँ से प्रकाश जाएगा अगर इस सी के सामने से, सी के सामने से, तो ये जैसे जाएगा नहीं, वापस फिर से आ जाएगा और सी के सामने से ही ऐसा, सी को ही हम लोग और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये वापस ऐसा ही लौटेगा और इधर कहीं पे मिलेगा। सी को हम लोग इधर कर लेते हैं, सी यहाँ पे है, और ये मिला कहाँ पे देखिए, इसको और थोड़ा सा बढ़ाते हैं इधर, और इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं, तो मिल जाएगा ये कहाँ पे, है ना, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है इधर। यहाँ से इसको इधर लाया और यहाँ से इसको इधर लाया, मतलब मिलेगा इधर मिलेगा कहीं पे, ठीक है। आप अच्छे से देख लेना, इसको मिलेगा कहाँ पे, इधर। ये एफ है, ये सी के बीच जब वस्तु होगा तो इसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में यहाँ पे बनेगा, ठीक है। बनेगा कैसा, तो सी पे था तो बराबर बनता था, यहाँ पे वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, दिख भी रहा होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, ये हो जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, ए डैश और ये बी डैश, वास्तविक उल्टा। और भाई वास्तविक उल्टा यहाँ पर देख लीजिए, वास्तविक बनेगा उल्टा, जब सी और एफ के बीच रहेगा प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा था तब वस्तु से बड़ा बनता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, जब यहाँ पर सी और एफ के बीच हो। फर्स्ट कंडीशन अनंत था तो सी पे बना था, फिर अनंत और सी के बीच था तो यहाँ के बीच में बना था, छोटा बना था। सी पे था तो सी पे ही बना था, बराबर बना था, बाकी इधर ही बन रहा, वास्तविक उल्टा ही रहेगा, दर्पण की इधर ही बन रहा है ना, वास्तविक उल्टा ही रहेगा वो। फिर सी और एफ के बीच रखा तो सी और अनंत के बीच बना, जो वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से भी बहुत बड़ा बना है, अगला स्टेप में बहुत बड़ा बनेगा। तो चलिए अगला स्टेप में आते हैं। इसका क्या है ना, अभी इसको देखिए, इसको आप एक तरीके से और भी गुजार के आपको दिखा देंगे। फिलहाल यहीं पे मिलेगा वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत और सी के बीच, यानी अनंत का सिंबल ऐसे है, अनंत और सी के बीच प्रतिबिंब की स्थिति होगी, अनंत और सी के बीच। प्रतिबिंब की आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। शुरू में सिर्फ छोटा बनता, बहुत छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, दर्पण किधर है तो वास्तविक एवं उल्टा, उल्टा, ठीक। ये हुआ। अब इसमें ये फिगर भी हो सकता है, एक फिगर और बनाकर दिखा देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास इतना बड़ा इस बार बना देते हैं, ठीक है। ये है अवतल दर्पण, इसका मुख्य फोकस यहाँ पे ले लेते हैं, मुख्य अक्ष P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया, देख ले, ठीक है। C है और F है। यहाँ पे प्रतिबिंब रहे, वस्तु रहेगा, एक किरण हमने यहाँ से गुजारा, ये F से आया ऐसा, फिर हम लोग F से भी गुजार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, C से तो अभी गुजार दिया। चलिए इस बार हम लोग इससे गुजार देते हैं, पोल से, ठीक है।
तो इससे गुजारेंगे तो उसी कोण को बनाते साथ में इधर आएगा, तो ये इधर मिला, मतलब सी से परे ही मिलना है। तो ये होगा इसका, इसको ए और बी नाम देंगे तो इसका ए डैश और बी डैश हो जाएगा, बाकी वही है, वैसा ही सब कुछ लिखना है। तो ये हो सकता है, एक तो एफ से भी गुजार सकते हैं जो समानांतर रहेगा और मिलेगा इधर ही सी के परे। तो ये है इसका हमारा चौथा था। अब हम लोग देखते हैं पाँचवा। अभी वस्तु यहाँ पे रखा सी और एफ के बीच, अब वस्तु कहाँ पे रखाएगा, एफ पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अभी तो सी और अनंत के बीच बना ना, अब जब एफ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो पाँचवा जो कंडीशन है पाँचवा में कि जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो अर्थात फोकस पर हो तो क्या होगा। तो देखिए ये हमारे पास दर्पण है अवतल, जो कि आपको अच्छा से बनाना है, और इसके बीच में एक हमने मुख्य प्रधान अक्ष लिया P है, यहाँ पे F और यहाँ पर C कर देते हैं, ठीक, FC। वस्तु इस बार F पे रखाएगा और इसका नाम A और इसका नाम B दे देते हैं। प्रतिबिंब देखिए कैसा बनेगा इसमें। एक तो हमारे पास यहाँ से समानांतर किरण जो आएगा, आपको पता है समानांतर किरण कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है, ठीक है। समानांतर किरण हमेशा कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है, ठीक है। अब एक किरण गुजारा, एक किरण और गुजारना है, तो एक किरण आप अब यहाँ से गुजार सकते हैं। यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र का जो सामने है ना, यहाँ से टकराएगा और वापस यहाँ से टकरा कर वापस आएगा, ये किसके दिशा में, इसके दिशा में। और ये जो है ना समानांतर होंगे, ये समानांतर किरण होगा, पैरेलल होगा। आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ से जो किरण आएगा वक्रता केंद्र की जो दिशा में ही है, तो यहाँ से टकरा कर आपको पता है वक्रता केंद्र में उसी पथ पे लौटता है किरण यहाँ पे, तो ये सामना सामनी चला जाएगा, ठीक है। और ये जो समानांतर रहेगा ये फोकस से गुजरेगा, ये भी अपने रास्ते सामने जा रहा है, मतलब ये पैरेलल रूप से आगे बढ़ेगा और ये अनंत तक जाएगा। और अनंत तक जाएगा तो ये कभी ना कभी मिलेगा, ऐसा मानना है, ठीक है। जो वैज्ञानिक होते हैं उनको कि कभी तो कभी मिलेगा, कहीं पे तो दुनिया समाप्त होगी, कहीं पे तो कुछ टकराने वाला चीज़ होगा जहाँ पे टकराएंगे ये किरण और किसी भी तरह से कहीं पे मिलेंगे, यानी अनंत पे। अपने को पता नहीं है कहाँ पे मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर। तो इसलिए इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। जब वस्तु एफ पे होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, ये याद रखना। और दर्पण की ये भी इधर ही है, तो वास्तविक उल्टा होगा। और कैसा होगा, चूँकि वो अनंत पे बन रहा है तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अपोजिट था ना, जब अनंत से आ रहा था तो फोकस पे बन रहा था बहुत छोटा, ठीक है। लेकिन जब ये फोकस पे है और अनंत पे बन रहा है तो बहुत बड़ा। तो आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सब कुछ इसी में छुपा हुआ ईजिली याद हो जाता है और याद भी हो जाएगा। तो ये बात है इसमें। तो अब क्या है, ये इसका क्या लिखना है अब, जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। जब वस्तु फोकस पे हो, तो जब वस्तु फोकस पे होगा तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ, अनंत पर, अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर है जब वस्तु फोकस पर होगा। और प्रतिबिंब की आकार कैसा होगा, तो आकार होगा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, वैसा ही होगा, वास्तविक एवं उल्टा। तो ये याद रखना है। अभी देखिए जो मेन है, अब है मेन, ये तो 5 नंबर था जब वस्तु सी पर है। अब जब वस्तु F और P के बीच स्थित हो, जब वस्तु F और P के बीच स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसको देखते हैं। अभी इसको मिटा देते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और हम लोग अगर इस दर्पण में अपना फिगर देखना होगा तो F और P के बीच में अपना स्थिति करेंगे अवतल दर्पण में, और दाढ़ी वगैरह जो बनाना है वो बनाएंगे ताकि अवतल दर्पण में क्लियरली दिखता है। इसलिए दाढ़ी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बड़ा अपने का जो भी फिगर है वो बड़ा दिखाएगा उसमें, साफ साफ क्लीन, ताकि कटे छटे नहीं दाढ़ी बनाते समय, और अच्छे से दिखेगा उसमें। तो दाढ़ी बनाते समय भी इसका उपयोग होता है। तो चलिए F और P के बीच एक बार रखते हैं, और इसका प्रतिबिंब जो अगर हम लोग को दाढ़ी बनाना है तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के आगे थोड़ी बनता है, वो दर्पण के पीछे बनता है। तो जब हम लोग F और P के बीच में रखते हैं तो अपना फेस दर्पण के अंदर दिखता है, बाहर नहीं, ठीक है। तो चलिए 5वां कंडीशन तो देख लिया। अब 6 नंबर जो है अवतल दर्पण में 6 नंबर है कि जब वस्तु F और P के बीच हो,
फोकस पे देखा था तो अनंत पे बन रहा था, ये तो हमने अभी देखा ना। लेकिन जब वस्तु F और P के बीच स्थित तो फोकस पे था, अनंत से आता था, फोकस पे बनता था बहुत छोटा, फोकस पे है अनंत पे बनेगा बहुत बड़ा। ठीक है, वास्तविक दर्पण की इधर है तो वास्तविक उल्टा है, दर्पण के अंदर दिख रहा है तो वो काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं इसको। अभी तो इसको हम लोग इधर ऐसा हम लोग कर देते ताकि ये कलाई किया हुआ है। अब क्या करना है इसमें, तो देखिए ये हमारा एक यहाँ पर P है, ये F है और ये C है। जब वस्तु यहाँ पे रखा होगा P और F के बीच में, ठीक है, P और F के बीच में A B नाम ले लेते हैं इसका A B, तब क्या होगा, एक तो किरण हम लोग यहाँ से गुजारेंगे और यहाँ से गुजारेंगे। तो आपको आप ऐसा सोच रहे हैं कि समानांतर आ रहा है तो वो फोकस से इस प्रकार से गुजरेगा, अगर ऐसा सोच रहे हैं ऐसा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु है और वस्तु से जो प्रकाश निकलेगा टकराकर किसी वस्तु से आर पर होकर नहीं जा सकता। सपोज हमारा प्रतिबिंब अगर बनेगा तो हमसे टकराकर दर्पण में जाएगा और दर्पण से टकराकर हमसे पार होकर कहीं पे मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो वस्तु है इससे प्रकाश की किरण समानांतर आ रही है और ये अगर आ रही है तो फोकस से ही जाएगा, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे वस्तु है, वस्तु से पार करके थोड़ी किरण जाएगा, तो इसको हम लोग लेंगे ही नहीं। ठीक है, इस किरण अरे को नहीं पारना है क्योंकि ये सही नहीं है। लेकिन वस्तु यहीं पे है, P और F के बीच में A भी वस्तु है, तो किरण कैसे ले, तो एक तो हम यहाँ पर ध्रुव से जाएगा, एक किरण ध्रुव से जाएगा जो कि उसी कोण को कोण बनाते हुए ऐसा आएगा, उसी कोण IR बनाते हुए बाहर रहेगा। और एक किरण हम लोग यहाँ पर C से ले लेते हैं, C को हमने ज़्यादा दूर रख दिया तो C को हम लोग इधर कर लेते हैं। वैसे आपको नाप के बनाना अच्छे से, तो आप देख लेना। तो C के दिशा में देखिए हम लोग ऐसा इधर से ही खींच लेते हैं ताकि आसानी हो। वैसे तो किरण इधर से गुजरेगा ना ऐसा, फिर वापस ऐसा इधर ही लौट जाएगा किरण। तो ये जो है ना कुछ इस प्रकार से आपको प्रतीत होगा। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि इससे पहले हमने देखा था कि अनंत पे बन रहा था प्रतिबिंब, जब फोकस पे था वस्तु तब अनंत पे बन रहा था प्रतिबिंब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब फोकस और ये ध्रुव के बीच में रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे भी नहीं बनेगा, चूँकि इसमें क्या है ना, किरण एक इधर जा रहा होता है, एक इधर अगर जा रहा है तो एक उधर जा रहा है, तो ये ऐसा अपना रास्ता इसका चेंज है, तो ये कभी अनंत पे मिलेंगे ही नहीं, कभी इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा ही नहीं। सपोज ऐसा आप समझ लें, यहाँ पर ऐसा अगर हमने एक रेखा लिया ऐसा इधर और एक रेखा लिया ऐसा इधर, तो ये इधर जा रहा है देखिए, और ये इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये आगे कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम ऐसा समझे कि इसको पीछे मिलाए तो ये पीछे कहीं पे मिलेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे मिला। पैरेलल होता तो जैसे पहले पैरेलल था तो आगे कहीं पे जाए पीछे कहीं पे जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो पैरेलल समानांतर ही रहेगा। बट अनंत में अगर कुछ मिले खत्म हो तो प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा हमने फोकस वाले में देखा था। लेकिन इस वाले में ऐसा कंडीशन है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये तो एक इधर ऐसा जा रहा है। ठीक है ना, और ये तो प्रतिबिंब यहाँ गया और यहाँ से लौट गया, ये यहाँ गया वहाँ से लौट गया, तो बनेगा कहाँ, पीछे। अगर हम लोग इसको मिलाएं ऐसा प्रतीत तो होगा ना कि ये इधर से आ रहा है, ये जो है किरण इधर से आ रहा है, ये भी किरण कहाँ से आ रहा है, ये किरण जो है ये किरण इधर से आ रहा है, यानी पीछे आपको मिला देना। यहाँ पे मिला ना तो यहाँ पे मिला तो ये वस्तु बन गया, वो तो लिखा हुआ है, इसको आप मिटा ही देते हैं। ठीक है, इसमें तो यहाँ से यहाँ और इस वाले से यहाँ, जहाँ पे भी मिला, यहाँ पे मिला तो ये प्रतिबिंब। ठीक, कैसा है, सोझा ए बी, अगर इसको ए बी नाम दे तो ये हो गया A डैश B डैश, दर्पण के पीछे बना। तो हमारा फेस अगर होगा तो वो क्लीन दिखेगा, बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो हजामत बनाने में हम लोग जब इसका उपयोग करते हैं तो हम लोग इधर उधर नहीं होते हैं, यहाँ पे होते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में होते हैं, तब हमारा फिगर दिखता है। वरना यहाँ पे होंगे तो यहीं पे आपका फिगर बन जाएगा उल्टा। ठीक है, बस कोई भी वस्तु हो उसका, तो वो तो हमने देख लिया। बाकी जो 5 था सभी वास्तविक उल्टा था। बाकी एक लास्ट में जो P और F के बीच में बना ये दर्पण के पीछे बना, बाकी सब दर्पण के आगे बन रहा था, वो आपने देखा। तो ये 6 नंबर है, जब वस्तु F और P के बीच पर हो, जब वस्तु F और P के बीच हो, वस्तु की स्थिति क्या है, F और P के बीच, तो बिंब की स्थिति क्या होगा। पॉइंट नंबर 1,
बिंब की स्थिति अर्थात वस्तु की स्थिति क्या होगा, तो बिंब की स्थिति होगी कहाँ, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, पीछे बिंब की स्थिति। दूसरा, बिंब की साइज क्या होगा, बिंब की, यहाँ पे वस्तु भी लिख सकते हैं, बिंब की आकार, बिंब की आकार, तो आकार क्या होगा, यहाँ पर बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। आप कोई कर्व चम्मच उम्मच में भी अपना अगर फिगर देखें तो वो बड़ा सा दिखता है, तो वो तो अलग बात है। तो ये था बिंब की स्थिति, दर्पण के पीछे होता है, बिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है। तीसरा बिंब की प्रकृति यानी वस्तु की प्रकृति, यहाँ पर लिख देते हैं बिंब की प्रकृति कैसा होगा, दर्पण के पीछे तो आभासी या फिर काल्पनिक, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आभासी या काल्पनिक। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आभासी या फिर इसके जगह पे काल्पनिक, आभासी एवं, आभासी रहेगा तो सीधा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनता है, सीधा बनता है, या फिर काल्पनिक एवं सीधा लिख सकते हैं। तो 6 कंडीशन था इसका प्रतिबिंब बनने का, जो हमने देख लिया कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका फोकस पे बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो फोकस और सी के बीच में बनेगा, वास्तविक उल्टा रहेगा, और वस्तु से छोटा ही बनेगा, शुरू में बहुत छोटा फिर छोटा। फिर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब उसी पे बनता है, उसी स्थान पे बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, अभी वास्तविक उल्टा ही होता है। सी और एफ के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनता है, ये भी वास्तविक उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ पर तो वस्तु का बराबर बनता है, वहाँ पे वस्तु से बड़ा बनता है। एफ पे रखते हैं तो अनंत पे बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बाकी दर्पण की इधर ही है तो वास्तविक उल्टा बनता है। तो ये काफ़ी जी याद करना। फिर एफ और पी के बीच रखते हैं जो कि लास्ट है, तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो वस्तु से बड़ा होता है तथा काल्पनिक सीधा होता है। तो ये आप लिख लेना इसको, बस ये 6 था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। काफ़ी इजी है, अगर इसको 4 5 6 बार प्रैक्टिस करें तो ये कुछ भी नहीं है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर आपसे ऐसा ही पूछा जाए क्वेश्चन, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो काफ़ी सारे बन सकते हैं कि अगर पी और एफ के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा, तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिलहाल ये हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हो गया। अब हम लोग साथ में ही उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण देखते हैं, चूँकि उसमें 2 ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 2 वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे इसका 2 ही है। देखिए, ये हमारे पास एक दर्पण है, इसका अगर हम लोग अंदर का भाग ऐसे क्लैक किया हुआ दिखाए तो उभरा हुआ जो इसका भाग है वो परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ अर्थात उठा हुआ हो उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। और इसका बीच में हम लोग ऐसा, ये रहा मुख्य अक्ष, तो ये मुख्य अक्ष है, इसके बीच में पी होता है इधर, और इसका तो केंद्र इधर गोल अगर इधर की ओर होगा ना, उसका भाग होगा इधर वाले का, तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। फोकस यहाँ पे ले लेते हैं और वक्रता केंद्र इधर है, ऐसा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वस्तु परावर्तक सतह इधर है तो वस्तु भी इधर होगा, तो या तो वस्तु अनंत पे होगा या तो पी और अनंत के बीच में होगा। इधर जो भी दिख रहा है नहीं पता, ये अनंत है, ठीक है, अनंत है तो या वस्तु अनंत पर होगा या तो अनंत और पी के बीच होगा, ठीक है, अनंत और पी के, या पी पे वस्तु थोड़ी होता है। जैसे हमने पहले देखा अवतल दर्पण, तो एफ और पी के बीच हमने रखा, जैसे यहाँ पे था ना एफ और यहाँ पे पी, इसके बीच में रखा। कुछ लोग एफ पी पर ही वस्तु को रख देते हैं, अर्थात दर्पण में ही वस्तु को रख देते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वो कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ बुक में वो भी मिलता है। तो इसमें दिख रहा होगा आपको, सिर्फ 2 ही बन सकता है, एक तो अनंत पर और एक पी और अनंत के बीच में। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होगा, जब वस्तु अनंत पर होगा, जब वस्तु अनंत पर हो, किसमें, उत्तल दर्पण में। तो जब वस्तु अनंत पे होगा तो अपने को पता है कि अगर अनंत पे कोई वस्तु है तो उससे आने वाले प्रकाश की किरण समानांतर होती है, उससे आने वाली किरण समानांतर होती है। और जब समानांतर किरण होगा तो वो, अब देखिए इसमें क्या होगा कि फोकस इधर है ना, तो इसी की जो दिशा है ना इधर ही तो लौटेगा। अब ये कर्व है तो आप समझिए, गेंद को फेंकेंगे तो वो इधर ही लौटेगा, इधर भी गेंद को मारेंगे तो ऐसा है, क्योंकि ये इस प्रकार से कर्व है अंदर की ओर, तो बाहर ही ऐसा तिरछा आएगा, एक कण की तरह अगर सोचे तो। और इसको डॉट से मिलाएंगे तो ये प्रतीत होगा फोकस से आता हुआ, यानी एक देखिए ये अब उत्तल दर्पण है, ये फैल जाती है इसकी प्रकाश की किरणें जब टकराएगा उधर और ये इधर, इस प्रकार से ये फैल जाता है। एक बड़ा क्षेत्र को ये अपने अंदर फोकस कर लेता है, बड़ा क्षेत्र को। साइड मिरर में आपने देखा होगा गाड़ी उड़ी का, तो साइड मिरर में छोटा सा एक आईना होता है, लेकिन उसमें पीछे का पूरा बड़ा क्षेत्र दिखता है, तो उतना सा क्षेत्र को छोटा सा एरिया में वो फोकस कर लेता है।
तो ये इधर फैला हुआ, बट अपने को पीछे अगर जाएंगे तो यहाँ पे फोकस हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे मिलेगा दोनों किरणें, तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बन रहा है तो फोकस पे बन रहा है, बहुत छोटा बनेगा। और जब दर्पण के पीछे बन रहा है तो उत्तल दर्पण ये है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा ही बनता है। वास्तविक सिर्फ अवतल दर्पण में हमने देखा वास्तविक भी बनता है काल्पनिक भी बनता है, लास्ट वाला काल्पनिक जो बना था और बाकी सब वास्तविक जो बना था। इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट अनंत में ही रखा और ये दर्पण के पीछे ही बन रहा है। सूर्य अगर अनंत से सूर्य के प्रकाश की किरण अगर आप उत्तल दर्पण में देखें तो वो दिखेगा, ठीक है। तो अंदर में कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे। तो इसमें भी वही पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या था, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। तो यहाँ पे दिया हुआ अनंत पर है, तो चलिए यहाँ पे वस्तु की स्थिति नहीं प्रतिबिंब की स्थिति करते हैं। बिंब की स्थिति ऐसा लिखाया हुआ था पहले भी इसके स्लाइड में, तो वहाँ पे बिंब नहीं होगा, वहाँ पे प्रतिबिंब कर लेना, क्योंकि बिंब की स्थिति आपको पता है। अगर बिंब का मतलब होता है वस्तु, वस्तु की स्थिति तो यहाँ पे दिया हुआ रहता है कि जहाँ पे अनंत पे है तो अनंत पे, सी पे तो सी पे है, लेकिन उसका प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे लिखना है। तो हमने शायद पिछले वाले स्लाइड में वहाँ पे प्रतिबिंब नहीं लिखा था, वहाँ पे प्रतिबिंब की जगह पे भी बिंब भी होगा, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति होगा, तो वहाँ पे आप सुधार लें, प्रतिबिंब होगा। दूसरा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। तीसरा प्रतिबिंब का प्रकृति। ये तीन चीज़ आपको याद रखना है। तो इसका क्या है, पहला में वस्तु की स्थिति तो दिया हुआ रहेगा ना, वो पता है कहाँ पे, अनंत पे। अनंत पे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, फोकस पे, ठीक है। बिंब का आकार कैसा है, बिंब का आकार फोकस पर, दर्पण के पीछे भी बोल सकते हैं इसको, दर्पण के पीछे, पीछे भी बोल सकते हैं, दर्पण के पीछे, फोकस पर ही बोलना है ऐसे। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, छोटा, बहुत छोटा बोल सकते हैं इसको, वस्तु से बहुत छोटा। बिंदु के आकार का ही बनेगा, ठीक है। फोकस पे बनेगा मतलब बिंदु के आकार का, बिंदु का आकार का बोले प्रतिबिंब का आकार, या फिर बहुत छोटा बोले वही बात है। तो बिंदु के आकार का, प्रतिबिंब का आकार बिंदु का आकार का लिख देते हैं, कहा कि बहुत छोटा हमने पहले भी लिखा, बिंदु का आकार का, या बहुत छोटा भी लिख सकते हैं, बहुत छोटा। प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक सीधा, आभासी सीधा, आभासी सीधा या काल्पनिक सीधा, वो सीधा ही होता है जो काल्पनिक होता है, तो काल्पनिक सीधा होगा। तो ये था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसी में देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब वस्तु अनंत और पी के बीच हो, अनंत और पी के बीच स्थित हो या हो, ठीक है, हो, अनंत और पी के बीच स्थित हो। तो जैसा कि हमने पहले भी अवतल दर्पण में देखा था, जैसे जैसे प्रतिबिंब वस्तु आगे बढ़ेगा प्रतिबिंब पीछे खिसकता जा रहा था, सेम वैसा ही इसमें अभी फोकस पे बना, अब फोकस और पी के बीच बनेगा, तो बन तो रहा फोकस और पी के बीच, इसको भी बोल सकते हैं दर्पण के पीछे ही तो बन रहा है अभी। तो इसमें क्या होगा, जब वस्तु यहाँ पे हम लोग रखें, इसका नाम ए और इसका नाम बी, या ए बी ऊपर कर देते सोजा सोजी, इसको ए और इसको बी, तो एक तो ऐसा आएगा और ऊपर ऐसा चला जाएगा, ठीक है। ये लगेगा कहाँ से आ रहा है, फोकस से, ठीक है। अब दूसरा किरण जो है ना, यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब तल हमने देखा ना, जैसे आगे बढ़ेगा वैसे पीछे, तो एफ और पी के भी मतलब मिलेगा कहाँ, एफ और पी के बीच ही कटान बिंदु मिलेगा इसका। दूसरा किरण जो मिलेगा, पहला किरण हमने गुजारा वो तो ऐसा टकरा के वापस चला जाएगा, है ना। जो दर्पण की इधर तो बनेगा नहीं प्रतिबिंब, ये किरण ऊपर, अवतल में जो भी किरण था सब ऊपर वाला किरण जो भी था नीचे आकर मिलता था तो उल्टा बनता था। इसमें देख रहे ऊपर वाला किरण ऊपर ही मिल रहा है तो इसमें सीधा बन रहा है। तो दोनों में इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कई तरीके से डिफरेंस को। तो फिलहाल यहाँ पे एक किरण हमने इधर से गुजारा, दूसरा किरण आपको पता है ध्रुव से गुजारेंगे तो वो अपना बराबर कोण बनाते हुए निकल जाएगा। तो एक ध्रुव से हम लोग इस प्रकार से भेजते हैं जो कि इस प्रकार का कोण आई आर बनाते हुए बाहर निकल गया। अब ये निकल गया, लेकिन अपने को पीछे ज़बरदस्ती मिलाना भी तो है, जैसे इसको मिला है तो इसको पीछे की ओर अगर हम लोग ऐसा खींचे ऐसा, तो ये मिला कहाँ पे, यहाँ पे, ये कहाँ पे मिला, यहाँ पे, ये देखिए। तो ये सीधा है ना, ए डैश बी डैश सीधा है। तो इसमें ऐसा बना, बस इसमें दो ही केस होता है और इस केस को याद रखना, दोनों केस को। इसमें प्रतिबिंब क्या है, तो जब वस्तु अनंत और पी के बीच होता है
तब उसका बीम की स्थिति तो दिया हुआ है पी और एफ, पी और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब की स्थिति पी और एफ के बीच होगा। प्रतिबिंब की स्थिति पी और एफ के बीच होगा, या आप एक साथ भी लिख सकते हैं कि जब वस्तु पी और एफ के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पी और एफ के बीच, या फिर ऐसा भी डायरेक्ट बोल सकते हैं पी और एफ के बीच बनेगा, जो वस्तु से छोटा तथा काल्पनिक सीधा बनता है या सीधा बनेगा। तो प्रकृति वगैरह सब एक ही साथ में लिख सकते हैं, बट ऐसा अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति पी और एफ के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति पी और एफ के बीच। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो आकार यहाँ पर देख रहे हैं ना, वस्तु ये है तो ये छोटा ही है, उस समय बहुत छोटा था, इससे पहले फोकस पे जो था ये छोटा है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा या सिर्फ छोटा भी लिख सकते हैं, और बिंदु का मतलब बहुत छोटा हो गया तो बहुत छोटा भी ले सकते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, काल्पनिक सीधा या फिर आभासी सीधा। तो ये हमारा जो प्रतिबिंब निर्माण था वो हमने सब यहाँ पर देख लिया, ठीक है। टोटल प्रतिबिंब निर्माण जो भी था ये दूसरा था, ये दूसरा है ना, ये दूसरा है, पहला तो हमने देख लिया, दूसरा ही है, तो 2 इसमें है और पहला उसमें है, तो 6 उसमें था, 2 इसमें था। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में हमने देख लिया। अब हम लोग VVI क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट से जो भी आएगा ना VVI क्वेश्चन का ही आएगा, और वो काफ़ी लंबा वीडियो बनाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही देखना अपने को। फिलहाल इतना जो हमने देखा, जितना भी पार्ट अभी तक बना वो आपके दिमाग में होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन आंसर आपका क्लियर हो इजीली, और याद करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आप समझे हुए रहेंगे तो याद करने में उतना कुछ हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है, सिंपली याद हो जाएगा। तो बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अपने शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय